अगली खबर दरअसल दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका केस में आरोपी के पिता का बयान भी सामने आ गया है। बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आरोपी के पिता ने कहा मेरा बेटा नाबालिग है। आरोपी के पिता ने कहा बेटी के रील बनाने वाले आरोप गलत है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। द्वारका केस जिसमें एक 23 साल के युवक की जान चली गई और जो पिता है, पिता का बयान भी सामने आ गया है। आपको पता था कि आपका बेटा उस दिन गाड़ी लेके जा रहा है? नहीं मैम, मैं 31 तारीख को ही दिल्ली से बिजनेस प्लान के लिए मैं अपना गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए चला गया था। मुझे हमारे मिसेज द्वारा फोन से पता लगा 3 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे मैटर हो गया है, एम्बुलेंस स्पॉट पर जाओ। मैं भी बोला, घबरा गया मैं भी, बोला कैसे हुआ, और घबराई वो भी थी। बात पूरा कनेक्टिविटी से हो नहीं पा रहा था। स्पॉट पे पहुंची, रोने लगी, बहुत मेजर एक्सीडेंट है। मैं बोला नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, दिखाओ। मैं दूर बैठा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ा चोट हो या किसी भी हालत में हमारे हॉस्पिटल जाने से बचाव हो जाए। वो फिर घबरा गई, शोर होने लगा वहाँ पर पब्लिक का, आप समझ सकते, पब्लिक मोमेंट चेंज होने लगा। पुलिस आई, हमारे बच्चे को, डॉटर को, दोनों को कस्टडी मिली, थाने ले गए। मैं फ्लाइट गोरखपुर से पकड़ के 4 बजे फ्लाइट पकड़ा, 6 बजे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया और थाने पे आया। पुलिस द्वारा मुझे पूरी जानकारी मिला जी लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास ऐसे ऐसे घटना हुआ है, जो कि कॉलेज एक्टिव था, सारे स्टूडेंट थे और सारे स्टूडेंट भी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो उस लाइव को तुरंत देखे हैं और बोले भी हैं कि इसका गलत नहीं है, ओवरटेक करने में हुआ है। तो क्या वो अक्सर गाड़ी लेके जाता था या पहली बार निकला था, दूसरी बार निकला था? मैं मेरे गैर मौजूदगी में हुआ है, हाँ, मुझे जानकारी नहीं है। और आपने एक बार भी जो जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या बात करने की? मैं अपने लॉयर से सजेस्ट किया था, सर देखिए मेरा तो हिम्मत नहीं जुट रहा, दुखद घटना है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक माँ पेरेंट्स है, मुझे भी उतना ही दुख लग रहा क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। दुखद घटना है, मैं उनसे पूरे जीवन के लिए माफी मांगूंगा। मैं अपने लॉयर से सलाह किया, सर थोड़ा आप देखिए बात, मगर इतना करेंटली में बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो बस आखिरी सवाल आपसे होगा सर, आपको क्या लगता है बच्चे से गलती हुई है आपके? हाँ गलती हुआ है मैम, एक्सीडेंटल गलती है जी। तो नाबालिग आरोपी के पिता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वकील से मैंने कहा है कि जो पीड़ित मैं उनसे बात करें। हादसे पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिना लाइसेंस के कार चलाने की इजाजत क्यों मिली? पिता ने नाबालिग को कार चलाने आखिरकार क्यों दी? ओवर स्पीडिंग पर पिता ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे चालान कटे हैं। कब तक उड़ेगी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और स्टंटबाज रईसजादों पर कार्रवाई कब होगी? तो दिल्ली में एक भाई बहन की रील की सनक में एक बेकसूर लड़के की जान चली गई। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्यारा बच्चा। सड़क पर गिरी ये बाइक चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ इंसान सस्ता है और रसूख महंगा। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर जब साहिल का खून बहा तो सिर्फ एक शरीर शांत नहीं हुआ, बल्कि एक पूरे परिवार की उम्मीदें दम तोड़ गईं। मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके, बच्ची को देख, बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था। ये साहिल की मौत नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी है, जो दिल्ली की सड़कों पर होने वाली हर मौत के बाद नजर आती है। ज्यादातर पुलिस फोर्स जो है वो यही सबमिट में वहाँ पे बिजी है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर वहाँ पे बिजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में उथल पुथल हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी होता रहेगा। दिस इज नॉट डन। एक रईसजादे की तेज रफ्तार एसयूवी ने 23 साल के एक होनहार युवक की जिंदगी और उसके तमाम सपनों को एक पल में कुचल दिया। इसके साथ ही कुचल दी गई एक माँ की ममता और उसके जीवन भर के अरमान। मैं अस्पताल गई, मैंने वहां पे 4 घंटे बॉडी मांगी। ये लोग अपनी पर्चियां बनाते रहे, खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑन द स्पॉट डेड है। साहिल तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद माँ ने जो सवाल उठाए हैं और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, वो हमारे नकारे सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। एफआईआर कॉपी में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई,
लेकिन बाद में सामने आया कि आरोपी की उम्र महज 17 साल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं 3 फरवरी को हुए इस हादसे का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि एक नाबालिग तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार चलाते हुए रील बना रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी चला रहा लड़का स्टंट कर रहा था और उसके साथ बैठी उसकी बहन वीडियो बना रही थी। कार अपोजिट लेन में जाती दिखाई दे रही है। सामने से एक बस आ रही है। बस के बिल्कुल सामने स्टंट किया गया और उसी दौरान अपनी लेन में चल रहे साहिल की बाइक को टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भी कार नहीं रुकी और आगे खड़ी एक टैक्सी को टक्कर मार दी। टैक्सी आगे खड़ी बस में जा भिड़ी। टैक्सी ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। ये वो बाइक है साहिल की, जिनकी मौत हुई। साहिल बाइक से वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था और अब इस बाइक की हालत को देखिए। इस बाइक की हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त हुई थी। ये देखिए पिछला हिस्सा आप देखेंगे, टायर, पिछले हिस्से का टायर अलग है, पूरी तरह से पूरा पार्ट्स उसका अलग है और साथ ही ये इंजन या पेट्रोल टैंक देखेंगे, ये पूरी तरह से चिपका हुआ है। अगला हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हैंडल पूरी तरह से टूटा हुआ है। जो साइलेंसर होता है वो टूटा हुआ है। यानी पूरी तरह से ये बाइक पुर्जों में पार्ट्स में टुकड़े में बिखर गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी। टक्कर किससे लगी? टक्कर इस गाड़ी से लगी। यही वो स्कॉर्पियो, यही वो एसयूवी है जो वो अक्षत्रा सिंह चला रहा था, UP 57 BM 3057। ये वो स्कॉर्पियो है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल आरोपी के बेल पर भी उठ रहे हैं और आरोपी के पिता की गिरफ्तारी अब तक ना होने पर भी पुलिस वाले सवालों के घेरे में हैं। तो क्या पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? और सवाल ये भी कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर कब तक खून बहता रहेगा? मामला सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का नहीं है, बल्कि शहर शहर हिट एंड रन का कहर देखने को मिल रहा है। जयपुर में फिर से एक तेज रफ्तार सफेद स्कॉर्पियो की आतंकी घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस खतरनाक दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सोमवार 16 फरवरी की रात 12 बजे के आसपास जयपुर के झोटवाड़ा के पास हुआ। हादसे में दोनों स्कूटी सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये महज एक सड़क हादसा नहीं है, ये उन चमचमाती सड़कों का काला सच है जहां हर रात रसूख और रफ्तार का खूनी मेल होता, जो किसी न किसी के घर का चिराग बुझा देता है। ये हमारे पूरे सिस्टम की लाचारी और कानून के खोखलेपन का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।